हेलो एवरीवन, अभी हम लर्न करेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन का साइकिल कैसे बनता है, जहाँ इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले है जर्म्स, जहाँ जिनको हम पैथोजेंस भी कहते हैं, जहाँ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है। तो वो हैं बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइट्स के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड आ जाता है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर मतलब ये जो इन्फेक्शियस जो पैथोजेंस हैं, ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं, ये रहते कहाँ हैं। तो ये रिजर्वॉयर हो सकते हैं पीपल मतलब पर्सन के अंदर, जहाँ जो पर्सन के एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, जैसे डॉग्स हैं, जहाँ कैट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर रह सकते हैं। जहाँ ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये खाने में भी हो सकते हैं, फूड में हो सकते हैं, सॉइल मतलब मिट्टी में हो सकते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, जहाँ वाटर पानी में ये ऑर्गेनिज़म हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिजर्वॉयर। फिर ये रिजर्वॉयर में से जहाँ ये रहते हैं, जहाँ पे वहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट जिसको हम कहते हैं, कि ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स ये रिजर्वॉयर में से बाहर कैसे निकलते हैं। तो बाहर निकलते हैं ये माउथ के द्वारा, अगर किसी पर्सन को वॉमिट होती है उसके द्वारा बाहर निकल सकते हैं, सलाइवा के द्वारा बाहर निकल सकते हैं, ब्लड के थ्रू बाहर निकल सकते हैं, पर्सन की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके थ्रू बाहर निकल सकते हैं। जब पर्सन कोई खांसता है, छींकता है, उसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पर्सन के स्टूल के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये है कि पोर्टल ऑफ एग्जिट, कि ये बाहर कैसे निकलते हैं। उसके बाद है कि ये दूसरे पर्सन तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, जिसको कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका, वो कॉन्टैक्ट मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब जब हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है और उसके द्वारा जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म है वो हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट है कि उस पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ें यूज़ करने के कारण जो होते हैं, ट्रांसमिट होता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो उसके बाद है ड्रॉपलेट्स मतलब कि जब कोई पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो बोलता है, छींकता है, खांसता है, तो उसके कारण जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर निकलते हैं और हेल्दी पर्सन तक पहुंचते हैं। तो उसके कारण जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होता है। तो ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। या फिर ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा भी ट्रांसमिट होते हैं, जहाँ फिर इन्फेक्टेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर, जहाँ इन्फेक्टेड फूड, जहाँ पोल्यूटेड सॉइल के द्वारा भी ये ट्रांसमिट होते हैं। फिर उसके बाद कि ये हेल्दी पर्सन के अंदर कैसे एंटर करते हैं। तो हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर करते हैं मुंह के द्वारा, मतलब जैसे मुंह में चला गया, गंदे हाथ हैं या गंदा पानी है या गंदा फूड है, जहाँ गंदे हाथ हैं, हाथ धोए नहीं हैं, उसके द्वारा पहुंच जाता है। और अगर स्किन पे कोई कट लग जाता है, जहाँ वेंस के थ्रू अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है पर्सन को, इन्फेक्टेड ब्लड है, तो उसके द्वारा पहुंच जाता है। जहाँ फिर अगर कोई एनिमल काट लेता है पर्सन को तो पहुंच जाता है। अगर कोई मॉस्किटो काट लेता है उसके द्वारा पहुंच जाता है। आइज़ के थ्रू पहुंच जाता है।
पर्सन की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सांस नली है, उसके द्वारा अंदर पहुंच जाता है। तो ये है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री के बाद है ससेप्टिबल होस्ट, मतलब कौन कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जो उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो पर्सन्स हैं छोटे बेबीज़ जो हैं उनको हो सकते हैं, छोटे जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको हो सकते हैं, एल्डरली मतलब जो बुज़ुर्ग बंदे हैं, ओल्ड एज हैं, उनको हो सकते हैं, जहाँ पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, कमज़ोर है, वो पर्सन हो सकते हैं होस्ट। जहाँ फिर जिनको कोई भी जिनको जैसे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनका गलत हो गया है उनको हो सकता है। जहाँ जो जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं वो होस्ट हो सकते हैं। तो ये है ससेप्टिबल होस्ट। तो ये है चेन ऑफ इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे ट्रैवल करता है। तो ये हो गए पैथोजेंस, रिजर्वॉयर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड होस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।